यस्तु यते श्रुतिगणे निपुणैरजस्रमो सम्पूज्यते क्रतुगतैः प्रणतैः क्रियाभिः तं सर्वकर्मफलदं निजसेवकानां श्रीमद्विहारिचरणौ शरणं प्रपद्ये। जय श्री कृष्ण। आप सभी को, जो भी हमारे चैनल से यूट्यूब से अभी तक नहीं जुड़े हैं, आप सभी हमारे यूट्यूब परिवार से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से सुंदर सुंदर जो वीडियोस हैं वो प्राप्त करते रहें। आज भी हम 2 मिनट थोड़ा चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन में सत्संग की और भजन की क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यक है ये सब। क्योंकि कोई कहता है कि युवावस्था में भजन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो वृद्धों का काम है, वृद्ध लोगों को भजन करना चाहिए। तो हमारे प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात बताई है, कौमार आचरेत प्राज्ञा धर्मम भागवतामि। जब दैत्य बालकों को प्रहलाद जी ने उपदेश दिया तो उन्होंने भी प्रहलाद जी से यही कहा कि प्रहलाद, ये तो बूढ़े वृद्धों का काम है भजन पूजन करना, भाई हम तो अभी बाल गोपाल हैं, छोटे छोटे हैं, तो हमको तो खेलना कूदना चाहिए। तो यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात है कि जैसे कि छोटा सा एक पौधा होता है ना, उस पौधे को आप उखाड़ करके कहीं भी लगा सकते हैं, वो वहाँ पर लग जाएगा और थोड़े से ही दिन में वो वहाँ पर अपनी जगह प्राप्त करके बड़ा हो जाएगा। छोटे से पौधे को आप एक जगह से दूसरी जगह पर स्थापित कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं, लेकिन किसी बड़े वृक्ष को अगर आप चाहें कि उसको उखाड़ करके लगा दें तो वो नहीं लगेगा, सूख जाएगा, टूट जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि बाल्य अवस्था से ही सत्संग और भजन आवश्यक है, क्योंकि लोहा जब गर्म होता है तो उसको किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, कोई भी आकार उसको दे सकते हैं, वही कड़क हो जाए तो उसको आकार देने के चक्कर में वो टूट जाएगा। तो ऐसे ही बचपन से ही, बाल अवस्था है से ही सत्संग आवश्यक है, भजन आवश्यक है। सत्संग भजन आवश्यक का तात्पर्य ये नहीं कि आप सन्यासी बन जाओ या बाबा जी बन जाओ। देखिए, सत्संग का स्वरूप एक अलग है, सन्यास और ये विषय अलग है। सत्संग का स्वरूप क्या है? सत्स्वरूपे संगा, इस असत्य संसार में रहते हुए भी उस सत्य रूपी परमात्मा का संग करना ही सत्संग कहा गया है। वो हमारे जीवन में बड़ा आवश्यक है। जैसे कि छोटी छोटी सी बात आप ले लीजिए, हमारे जीवन को चलाने के लिए, हमारे शरीर को चलाने के लिए भोजन आवश्यक है। बिना भोजन के आप कोई कार्य नहीं कर सकते, आपका शरीर नहीं चल सकता। भोजन अगर आपको 10 दिन ना दिया जाए तो आपकी क्या दशा होगी, क्योंकि बिना भोजन के शरीर नहीं चल सकता। तो जैसे बिन भोजन पानी बिना उदर मचावे क्रांति, बिना भजन सत्संग के मन को मिले न शांति। जैसे शरीर का आहार भोजन है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा का, हमारे मन का, मस्तिष्क का, बुद्धि का भोजन जो है वह सत्संग और भजन है। शरीर, जैसे शरीर को आप समय समय पर भोजन देते हो तभी वह चल पाता है, उसी प्रकार से समय समय पर अपनी बुद्धि को, अपने मन को सत्संग दोगे तो वह चलता रहेगा, भजन करोगे तो वह चलता रहेगा, अगर नहीं करोगे तो एकदम कमज़ोर पड़ जाओगे। तो जिस प्रकार से जीवन में भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भजन और सत्संग की भी आवश्यकता है, बहुत आवश्यक है। आत्मा का भोजन है, मन का भोजन है, बुद्धि का भोजन है सत्संग भजन। इसी प्रकार से खूब आप भजन सत्संग, बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी, बड़े बड़े महात्माओं के लिए भी नित्य सत्संग अनिवार्य बताया है। तो हम साधारण लोगों को तो करना ही चाहिए, क्योंकि जब आप नित्य सत्संग करते हैं, नित्य भजन करते हैं, तो आपकी जो बुद्धि में जो पूर्व के प्रारब्ध
अनुसार जो कलमश, जो पाप रहते हैं, जो दोष रहते हैं, वो सब धीरे धीरे करके धुलते जाते हैं और आपका मन बुद्धि एकदम से निर्मल होते जाते हैं। यही सत्संग की महिमा है। खूब नित्य प्रति सत्संग आप करते रहें, भजन करते रहें और आप सभी